हेलो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, तो आप लोग कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज हम आप लोगों को क्लास 12th बायोलॉजी का 3rd चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं, VVI, जो डायरेक्ट एग्जाम में ही पूछा जाता है। इतना VVI है। तो चलिए हमारे वीडियो में बने रहिए। हम सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कराएंगे। लगभग 30 प्लस ऑब्जेक्टिव होगा, 30 के आसपास ही ऑब्जेक्टिव होगा। सारा VVI ऑब्जेक्टिव कराएंगे जो डायरेक्ट बिहार बोर्ड में ही पूछा जाता है। हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अग्रपिंडक इनमें से किसका संभाग है? कहा पूछा जा रहा है कि अग्रपिंडक इनमें से किसका भाग है। इसका ऑप्शन ए है मानव शुक्राणु के सिर का, ऑप्शन बी है मानव शुक्राणु के मध्य भाग का, ऑप्शन डी है प्रारंभिक डिंबाणुजनक कोशिका का, ऑप्शन डी है ब्लास्टोसिस्ट का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मानव शुक्राणु के सिर का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मानव शुक्राणु के सिर का। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सर्टोली कोशिका कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सर्टोली कोशिका मतलब कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए है वृषण, ऑप्शन बी है गर्भाशय, ऑप्शन सी अंडाशय, ऑप्शन डी है यकृत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वृषण। चलिए हम तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में कुल उत्पन्न अंडों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 4000, ऑप्शन बी है 400, ऑप्शन सी है 40, ऑप्शन डी है 365। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 400। चलिए हम चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि परिपक्व शुक्राणु के सिर पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? कहा जा रहा है कि मतलब शुक्राणु जो होता है ना, उसके सिर पर जो टोपी नुमा संरचना पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है उसको? तो ऑप्शन ए है अग्रपिंडक, ऑप्शन बी है मेसोसोम, ऑप्शन डी है एपिसोम, ऑप्शन डी है स्पेरोसोम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अग्रपिंडक। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए अग्रपिंडक। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा नंबर हमारा क्वेश्चन है, गर्भाशय किससे संबंधित है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गर्भाशय किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है नर जनन तंत्र से, ऑप्शन बी है मादा जनन तंत्र से, ऑप्शन सी है पादप जनन तंत्र और ऑप्शन डी है इनमें से सभी से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मादा जनन तंत्र से। गर्भाशय तो मादा जनन तंत्र का ही ना भाग है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मादा जनन तंत्र। चलिए हम छठा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन हमारा है कि ग्राफियन पुटिका कहाँ पाया जाते हैं? क्वेश्चन में कहा जा रहा है ग्राफियन पुटिका कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए है वृषण, ऑप्शन बी है मानव अंडाशय में, ऑप्शन सी है मानव यकृत में, ऑप्शन डी है मेढक के अंडाशय में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मानव के अंडाशय में। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? ऑप्शन ए है बाह्य त्वचा, ऑप्शन बी है मध्य स्तर का त्वचा, ऑप्शन सी है अंतः स्तर का त्वचा, ऑप्शन डी है इनमें से कहीं नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, हम आप लोगों को सारी कमेंट का रिप्लाई देंगे और पढ़ेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मध्य स्तर का। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या होती है। पूछा जा रहा है मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए है 44, ऑप्शन बी है 46, ऑप्शन सी है 48, ऑप्शन डी है 23। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 46। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी 46। ऐसे क्वेश्चन में काफ़ी सारे बच्चे फंस जाते हैं कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या और युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या। आपको अगर क्वेश्चन में पूछा जाए युग्मज में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग बताइएगा 23 जोड़ा में होता है युग्मज में गुणसूत्र। और कहा जाए मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या तो 46 होता है। कितना होता है? 46 होता है। चलिए हम 10वां नंबर 8वां नंबर 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां नंबर हमारा क्वेश्चन कहा जा रहा है मनुष्य में शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए अंडजनन, ऑप्शन बी है शुक्राणु जनन, ऑप्शन सी है निषेचन, ऑप्शन डी है अभिदलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया शुक्राणु जनन ही न तो कहलाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा शुक्राणु जनन। चलिए हम 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां नंबर हमारा क्वेश्चन है अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए अंडजनन, ऑप्शन बी है युग्मक जनन, ऑप्शन सी है निषेचन, ऑप्शन डी है मासिक धर्म। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंडजनन। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां नंबर हमारा क्वेश्चन है रजोनोवृत्ति किस लिंग में होता है। ऑप्शन ए है नर, ऑप्शन बी है मादा, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मादा।
चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? ऑप्शन ए है गर्भाशय, ऑप्शन बी है गर्भाशय गिरवा, ऑप्शन डी है डिंग बाइनी और ऑप्शन डी है अंडाशय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिंग बाइनी। चलिए हम 13वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भ्रूण का आरोपण कहाँ होता है? ऑप्शन ए डिम्बाइनी, ऑप्शन बी है अंडाशय, ऑप्शन सी है गर्भाशय की भित्ति और ऑप्शन डी है गिरवा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गर्भाशय की भित्ति। चलिए हम 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि मनुष्य में गर्भकाल कितना कहा जा रहा है? क्वेश्चन में मनुष्य में गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो ऑप्शन ए है 180 दिनों का, ऑप्शन बी है 200 दिनों का, 210 दिनों का और ऑप्शन सी है 280 दिनों का, ऑप्शन डी है 300 दिनों का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 280 दिनों का। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी 280 दिनों का। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ऋतुस्राव किसकी विकल्पता के कारण होता है? पूछा जा रहा है ऋतुस्राव किसकी विकल्पता के कारण होता है? निषेचन, अंडाणु निर्माण, भ्रूण निर्माण और गर्भात। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा निषेचन। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है शुक्राणु में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है 23, ऑप्शन बी है 46, ऑप्शन सी है 44, ऑप्शन डी है 22। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 23। चलिए हम 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है मानव अंडाणु में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मानव अंडाणु में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन बी है 23, ऑप्शन सी है 44 और ऑप्शन डी है 46। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 23। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन हमारा है कि मानव भ्रूण का लिंग निर्धारण किससे होता है? ऑप्शन ए है एक्स गुणसूत्र से और ऑप्शन बी है वाई गुणसूत्र से, ऑप्शन सी है जेड गुणसूत्र से और ऑप्शन डी हार्मोन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाई गुणसूत्र से। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वां नंबर हमारा क्वेश्चन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन कहाँ से होता है? पूछा जा रहा है टेस्टोस्टेरोन का स्रावन कहाँ से होता है? ऑप्शन ए अंडाशय, ऑप्शन बी है पीयूष ग्रंथि और ऑप्शन सी है वृषण और ऑप्शन डी है अधिविक ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वृषण से। ये मतलब कहा जाए तो ये पुरुष नरजनन हार्मोन तंत्र है, इसलिए ये पुरुष से ही स्रावित होता है टेस्ट वृषण से। चलिए हम 20वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वां नंबर हमारा क्वेश्चन है अंडाशय से अंडाणु निकलना कहलाता है। पूछा जा रहा है क्या मतलब अंडाशय की से अंडाणु निकलने की क्रिया क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अंडोत्सर्ग, ऑप्शन बी है मासिक धर्म और ऑप्शन सी है दाखिल करना और ऑप्शन डी है निषेचन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंडोत्सर्ग। चलिए हम 21वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21वां नंबर हमारा क्वेश्चन है भ्रूण में अपरा का क्या कार्य है? पूछा जा रहा है भ्रूण में अपरा का क्या कार्य है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन व पोषण देना, ऑप्शन बी अपशिष्ट पदार्थ और ऑप्शन सी है हार्मोन स्रावित करना और ऑप्शन डी है उपयुक्त सही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है शुक्राणु का निर्माण किस अंग में होता है? पूछा जा रहा है शुक्राणु का निर्माण किस अंग में होता है? ऑप्शन ए है प्रोस्टेट ग्रंथि, ऑप्शन बी है अंडाशय और ऑप्शन सी है शुक्र जनन नलिका और ऑप्शन डी है वृषण नावरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी शुक्रजनक नलिका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी शुक्रजनक नलिका। चलिए हम 23वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23वां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि गर्भाशय की भीतरी परत कहलाती है। पूछा जा रहा है गर्भाशय की भीतरी परत क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए है गर्भाशय की पेशीय स्तर, ऑप्शन बी है गर्भाशय अंतःस्तर, ऑप्शन डी है परिगर्भाशय और ऑप्शन डी है न्यूट्रोमेट्रियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? एंडोमेटेरियम गर्भाशय का अंतःस्तर। चलिए हम 24वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24वां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि मानव का हृदय कितने सप्ताह में धड़कना शुरू करता है? पूछा जा रहा है मानव भ्रूण का हृदय कितने सप्ताह में धड़कना शुरू होता है? ऑप्शन ए 1 सप्ताह और ऑप्शन बी है 2 सप्ताह, ऑप्शन सी है 4 सप्ताह और ऑप्शन डी है 8 सप्ताह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 सप्ताह। चलिए हम 25वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25वां नंबर हमारा क्वेश्चन है
25वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, स्त्री में निषेचन अंडाणु को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है भ्रूण, ऑप्शन बी है युग्मनज, और ऑप्शन सी है ब्लास्टुला, और ऑप्शन डी है मरूला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम बता रहे हैं इसका राइट आंसर युग्मनज, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा युग्मनज। चलिए हम 26वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26वां नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में ऋतु चक्र का सामान्य अवधि क्या होती है? पूछा जा रहा है मनुष्य में ऋतु चक्र कितने दिनों का होता है? ऑप्शन ए है 10 दिन, ऑप्शन बी है 20 दिन, ऑप्शन सी है 28 दिन, और ऑप्शन डी है 40 दिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 28 दिन। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, शुक्राणु का निर्माण होता है। पूछा जा रहा है शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए है अंडाशय में, ऑप्शन बी है शुक्रजनक नलिका में, ऑप्शन सी है गर्भाशय में, और ऑप्शन डी है प्रोस्टेट ग्रंथि में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्रजनक नलिका में। चलिए हम 28वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, निषेचित अंडाणु को क्या कहते हैं? पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन में निषेचित अंडाणु को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है युग्मनज, और ऑप्शन बी है ब्लास्टुला, और ऑप्शन सी है भ्रूण, और ऑप्शन डी है मोरूला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग इसका कमेंट में राइट आंसर बताइएगा, हम बता रहे हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए युग्मनज। चलिए हम 29वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29वां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि मानव ऋतु चक्र की औसत अवधि कितनी होती है? इसमें पूछा जा रहा है कि मानव ऋतु चक्र की औसत अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए है 28 दिन, ऑप्शन ए है 10 दिन, और ऑप्शन बी है 20 दिन, और ऑप्शन सी है 28 दिन, और ऑप्शन डी है 40 दिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 28 दिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 28 दिन। चलिए हम 30वां नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन है, सर्टोली कोशिका का कार्य क्या है? पूछा जा रहा है सर्टोली कोशिका का क्या कार्य है? ऑप्शन ए है हार्मोन का स्रावन, और ऑप्शन बी है शुक्राणुओं को पोषण देना, ऑप्शन सी है अंडाणु को सुरक्षा देना, ऑप्शन डी है अपरा का निर्माण करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमने बताएंगे, आप लोग कमेंट में इसका राइट आंसर बताइएगा। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय। बस इतना ही रहेंगे वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्ते। और